नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। पवित्र मार्ग पर श्री शिवाय नमस्ते भ्रम। देखिए, इस बार हमें पितृपक्ष की अष्टमी में विशेष अवसर मिला है क्योंकि ये अष्टमी शुक्रवार के दिन पड़ रही है। ये पूज्य गुरुजी ने कहा कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और शुक्रवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाए तो इससे हमारे जीवन में धन, धन्य, वैभव, समृद्धि, मान सम्मान, ऐश्वर्य इन सभी में बढ़ोतरी होती है। गुरुजी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन अगर हम लोग चावल के दानों से या फिर बेलपत्र से या फिर दूध से कुछ विशेष उपाय शिवलिंग के सामने करते हैं तो इससे हमारे जीवन के सारे दुर्भाग्य समाप्त होते हैं, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर हमारे किसी कार्य में रुकावट आ रही है, अगर हम अपनी नौकरी के लिए या व्यापार के लिए प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हम उसमें असफल हो रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी भी कार्य में असफलता को प्राप्त कर रहे हैं तो वे सारे कार्य आपके सफलता में बदलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिए। देखिए, पूरे साल में पितृपक्ष के सिर्फ हमें 15 या 16 दिन मिलते हैं और इस पितृपक्ष में ये अष्टमी की तिथि हमारे लिए बड़े ही दुर्लभ संयोग में बन नहीं है। शुक्रवार के दिन अष्टमी की तिथि पड़ने के कारण आपको गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय इस वीडियो में बताए जाएंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में जो सबसे खास है। गुरुजी ने इस उपाय को बताते समय कहा था कि ये उपाय जो भी इस शुक्रवार की अष्टमी की तिथि में करता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और इसमें जल आप अपनी किचन से ही लेंगे क्योंकि पितृपक्ष का समय चल रहा है, इसलिए जल आप अपने किचन से लेंगे। फिर इसी के साथ आपको 31 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने से हमारे जीवन में धन की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी हमसे अति प्रसन्न होती है। इसलिए आपको 130 चावल के दाने जो लेने हैं वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी टूटे नहीं होने चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये भी कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र की डंडे के आखिर में जो डूरेट होती है यानी जो डंठल होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप किसी फूल वाली दुकान से खरीद सकते हैं या फिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये उपाय आपको सिर्फ एक बार इस अष्टमी की तिथि में करना है, इसलिए आपको एक बेलपत्र कहीं से भी ढूंढ लेनी है। फिर आपको थोड़ा सा दूध ले लेना है। दूध की आप चाहे तो 3 बूंद ले ले या फिर 245 बूंद, जितनी भी आप लेना चाहे उतनी ले सकते हैं। ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस अष्टमी की तिथि में ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर इसके बाद आप जो 31 चावल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके चाहे तो आप शिवलिंग में समर्पित कर दें और चाहे तो एक साथ शिवलिंग में समर्पित कर दें। अगर एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं तो फिर आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते जाइए। और अगर 31 चावल के दाने एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं तो 31 बार एक साथ श्री शिवाय नम सुबह मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर सबसे कीर में आपके पास जो बेलपत्र है, देखिए आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। अब इन्हीं 3 पत्तियों में आपको दूध की ये 3 बिंदी लगानी है। आप अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से आपको तीनों पत्तियों में इस दूध से एक एक बिंदी रख देनी है। बेलपत्र की पत्तियों की जो चिकनी साइड होती है उनमें इस दूध की एक एक बिंदी आप रख देंगे।
तीनों पत्तियों में बिंदी रखते हुए आप शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण कर लेंगे। कौन से महादेव? शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण कर लेंगे और फिर उसके बाद ये बेलपत्र आप अपने हाथ में रखेंगे और आपके जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित जो भी दिक्कत चल रही है, जो भी समस्या चल रही है, धन की वजह से कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, सौभाग्य में वृद्धि ही नहीं हो पा रही है, आपको धन प्राप्त कहीं से हो ही नहीं पा रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि धन की समस्या को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए ये एक बेलपत्र आप इन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख दीजिए, यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठकर 11 बार या 21 बार या 51 बार या जितना भी आपके पास टाइम है उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस पितृपक्ष की अष्टमी में ही शुक्रवार के दिन ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन दाने की समस्या नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप महाद्वीप से पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना भी महादेव पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपायों के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य प्राप्ति के लिए ही है। जो लोग ये पहला उपाय नहीं कर सकते हैं वो इस दूसरे उपाय को कर लें। ये उपाय भी आप चाहें तो सुबह कर लें और आप चाहें तो शाम को कर लें। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा थामे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। फिर साथ ही साथ आपको चावल के 11 दाने लेने हैं, सिर्फ 11 दाने। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखें, इस उपाय को आप दूसरी प्रकार से करेंगे, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप 11 चावल के दाने लेकर गए हैं उनको एक एक करके इसे एक लोटे जल में डालते जाइए और ये एक एक बार करके ही श्री शिव ध्यानम सुबह मंत्र का स्मरण करते जाएं। ये चावल के दाने आप शिवलिंग के सामने ही इसे एक लोटे जल में डालेंगे। एक चावल का दाना डालिए, श्री शिवा नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लीजिए। दूसरा चावल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्ते ब्रा मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ऐसे ही आपको 11 चावल के दाने डाल देने हैं और 11 बार श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिए, सामने जैसे आपको वीडियो में समझाया जा रहा है। आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली में ये बेलपत्र रखिए। बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ रखनी है। फिर इसी बेलपत्र के ऊपर आपको ये एक लोटा जल रख लेना है। अब ये एक लोटा जल धीरे धीरे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको जल्द समर्पित करते करते कम से कम 11 बार इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप अपने हाथ में ही रखते रहिए और आपकी जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। इस तरह से बेलपत्र समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित होते हैं यानी चावल के दाने शिवलिंग में टच होते हैं तो उससे हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य की लकीरें होती है, धन से संबंधित जो भी दुर्भाग्य की लकीरें चल रही है वो सौभाग्य में बदलना प्रारंभ होती है और महादेव की कृपा से हमें धन, धन्य, वैभव, संपदा, मान, सम्मान इन सभी की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में सदैव के लिए बन जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में लगातार असफलताएं मिल रही है। वो अपने व्यापार को अच्छे से करना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं,
अपना कोई भी कार्य वो करना तो चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उस कार्य में उन्हें असफलता लग रही है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 7 बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी रहती है, तो अगर आपके पास बेलपत्र ना हो तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी फूल वाली दुकान से आप बेलपत्र खरीद सकते हैं। अब ये 7 बेलपत्र आपको एक साथ कर लेनी है। एक साथ इन 7 बेलपत्र को कर लीजिए और ये बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप ये बेलपत्र अपने दाहिने हाथ में एक साथ पकड़ लेंगे। इनकी डंडियों को एक साथ पकड़ लेंगे और ये बेलपत्र आपको त्रिशूल में चारों तरफ से घुमा लेना है, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे ये बेलपत्र इस स्पर्श करती हुई दिखाई जा रही है, एक ऐसे ही आपको त्रिशूल में ये टच करा देना है और फिर ये सारी बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख दीजिए। आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको असफलता लग रही है, आपको लग रहा है कि आप मेहनत बहुत करते हैं, प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन आप कुछ सफलता मिल ही नहीं पा रही है, तो आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और ये 7 बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करा देनी है। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपाय जो आपको इस अष्टमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए। अगर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।